वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसकी ऑलरेडी कई वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं जिसे आप जाके देख सकते हैं। अब हम इसका चैप्टर नंबर 3 जो बात करता है हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स की जो हंटिंग होती है उसके रिलेटेड दिया गया है। बेसिकली इसके बहुत सारे सेक्शंस जो हैं वो ओमिटेड हो चुके हैं, बट स्टिल यहाँ पे इस चीज़ को प्रोहिबिटेड करने के लिए ये एक्ट यहाँ पे लाया गया है। अगर आप प्रीवियसली देखिए मेडिवल हिस्ट्री में जाएं जहाँ पे राजा महाराजा होते थे, या एंशियंट में तो वाइल्ड एनिमल्स को मार के ही खाना खाया जाता था, मतलब हंटिंग करके ही खाया जाता था। और मेडिवल में ये एक स्पोर्ट की तरह लिया जाता था, इसे एंटरटेनमेंट के लिए लिया जाता था। तो 1972 के बाद यहाँ पे प्रोहिबिशन यहाँ पे हंटिंग पे लगा दिए, जिसके रिलेटेड चैप्टर नंबर 3 प्रेजेंट है, जिसमें सेक्शन नंबर 9, 11 और 12 भी प्रेजेंट है। और रिमेनिंग सेक्शंस जो हैं वो ओमिटेड हो चुके हैं वेरियस अमेंडमेंट से। तो हम सीधा आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो एक रिस्ट्रिक्ट कर देता है, प्रोहिबिशन कर देता है हंटिंग पे, और जिससे कि एक प्रिजर्व करने के लिए, एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे इनकी नीड हो जाती है। तो चैप्टर नंबर 3 बात करता है हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। सेक्शन 9 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग, हंटिंग पे सीधा प्रोहिबिटेड कर देना। नो पर्सन शेल, शेल यहाँ पे यूज किया गया विच मेक इट मैंडेटरी कि कोई भी पर्सन जो होगा वो हंट नहीं करेगा किसी वाइल्ड एनिमल्स का जो स्पेसिफाइड किए गए शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 में, एक्सेप्ट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 11 एंड 12। 12 और 11 जो है ये दो ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में तीन ही सेक्शंस है, 9, 11 एंड 12। बाकी सब रिमेनिंग ओमिट हो चुके। तो 9 ये बोलता है कि कोई भी पर्सन हंटिंग नहीं करेगा वाइल्ड एनिमल्स की जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में प्रेजेंट है। लेकिन सेक्शन नंबर 11 और 12 कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस की बात करता है जहाँ पे हंटिंग जो है वो प्रोहिबिटेड नहीं है। जैसे सेक्शन नंबर 11 ये बात करता है कि हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स टू बी परमिटेड इन सर्टेन केस, कुछ केसेस में हंटिंग करना वाइल्ड एनिमल्स की परमिटेड, जैसे नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के जो प्रोविजंस हैं उनको यहाँ पे एज एन सब्जेक्ट करना, एक एक्सेप्शन के रूप में रखना। अब क्या कहा गया है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन में इफ ही सेटिस्फाई दैट एनी वाइल्ड एनिमल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 बिकम डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत डेंजरस हो चुका है, या वो डिसेबल हो चुका है, या डिजीज इतनी हो गई कि अब वो रिकवर के बियॉन्ड हो गया है, तो बाय ऑर्डर इन राइटिंग, राइटिंग में ऑर्डर देने से के बाद स्टेटिंग द रीजन देयर फॉर परमिटिंग एनी पर्सन टू हंट सच एनिमल एंड कोज सच एनिमल्स टू बी हंटेड, तो उसको परमिट कर सकता है किसी पर्सन को कि आप उसको जाके हंट कर सकते हो अगर वो एनिमल डेंजरस है ह्यूमन लाइफ के लिए, डिसेबल हो चुका है, डिजीज जो उसको हो गई है, वो रिकवरी से बाहर, रिकवरी नहीं हो सकती। Provided that no wild animal shall be ordered to be killed unless chief wildlife warden is satisfied that such animal cannot be captured, tranquilized or translocated। तो पहले तो ये कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ट्रांकुलाइज्ड करने की कोशिश करेंगे और ट्रांसलोकेट करने की कोशिश करेंगे। जब ये नहीं होगा तब वो रिटर्न फॉर्म में साइन करके रीजन देकर यहाँ पे इसकी परमिशन देगा। Provided further, no such captured animal shall be kept in captivity unless chief wildlife warden is satisfied such animal cannot be rehabilitated with the wild and reason for the same and recorded in writing। अब अगर वो कैप्चर्ड भी हो गया ना तो उसको कैप्टिविटी में नहीं रखा जाएगा अगर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को ये नहीं लगता है कि उसको रिहैबिलिटेट कर देना चाहिए वाइल्ड में या नहीं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और अदर अथोराइज ऑफिसर्स जो होते हैं, अगर उनको सेटिस्फाई लग रहा है कि वाइल्ड एनिमल स्पेसिफाइड जो रहे हैं शेड्यूल 2 में हैज़ बिकम डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस हो गए, प्रॉपर्टी के लिए, जैसे कि किसी की स्टैंडिंग क्रॉप्स होते हैं लैंड के लिए, या डिसेबल हो गए, डिजीज ऐसी हो गई बियॉन्ड रिकवरी, तो वो राइटिंग में ऑर्डर कर सकते हैं, रीजन दे सकते हैं, और पर्सन किसी भी पर्सन को ये परमिट कर सकते हैं कि उसको जाके वो सच एनिमल को या ग्रुप ऑफ एनिमल्स को एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड एरिया में या पर्टिकुलर एनिमल्स ग्रुप में कहीं पे भी जाके उसको हंट कर सकता है। ठीक है, किलिंग और वॉन्डिंग इन गुड फेथ ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल इन डिफेंस ऑफ वन सेल्फ। दूसरा सर्कमस्टेंसेस ये है, तो पहले तो ये हो गया कि अगर एनिमल ह्यूमन लाइफ के लिए वो डेंजरस है, दूसरा उनको डिजीज डिसेबल हो गए, और डिजीज जो हो गई वो बियॉन्ड बियॉन्ड
रिकवरी हो गई। दूसरा सर्कमस्टेंस जो है वो ये है कि अपने बचाव में, सेल्फ डिफेंस में उनको मार दिया या वुंड कर दिया, उनको हर्ट कर दिया, तो यहाँ पे ये भी परमिटेड है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये है, नथिंग इन सबसेक्शन शेल एक्सऑर्डिनेट एनी पर्सन who when such defense become necessary was committing any act in contravention of any provision of this act, any rule or order made thereunder। लेकिन अगर सपोज करो वो उसको हंट करने जा रहा है, अब एक पर्सन हंट करने जा रहा है एलिफेंट को, और एलिफेंट का एक ग्रुप उसको ही जाके अटैक करते, तो अब यहाँ पे वो सेल्फ डिफेंस नहीं लेगा, क्योंकि ये रीजन, ये सबसेक्शन 2 ये कह रहा है। ठीक है, आर्मी वाइल्ड एनिमल किल्ड और वॉन्ट इन डिफेंस ऑफ एनी पर्सन शेल बी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। और जो कोई भी ऐसा एनिमल मर जाएगा वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी। सेक्शन नंबर 12 जो इसका लास्ट सेक्शन है वो ये बात करता है परमिट फॉर स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस के लिए ग्रांट कर सकते हैं एक परमिट, जैसे नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एल्सवेयर इन दिस एक्ट इट शेल बी लॉफुल फॉर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास ये पावर है कि वो परमिट कर सकती है, राइटिंग में दे सकती है, लेकिन रीजन के साथ। रीजन इज ऑलवेज प्रेजेंट देयर। अगर रीजन नहीं होगा तो उसके रिटर्न का भी कोई यहाँ पे वैलिडिटी नहीं होगी। किसी पर्सन को पेमेंट ऑफ सच फीस, उसको फीस भी देकर कि वो एंटाइटल है उसे होल्ड करने के लिए, हंट करने के लिए, सब्जेक्ट टू कंडीशन स्पेसिफाइड देयर इन एनी वाइल्ड एनिमल स्पेसिफाइड इन सच परमिट फॉर द पर्पस ऑफ फॉलोइंग पर्पस के लिए वो उसको हंट कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के रिलेटेड यहाँ पे जो मतलब है वो है ट्रांसलोकेशन ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल टू एन ऑल्टरनेटिव सूटेबल हैबिटेट, पॉपुलेशन मैनेजमेंट करना विदाउट किलिंग और पॉइजनिंग और डिस्ट्रॉइंग एनी वाइल्ड एनिमल, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंट्स फॉर रिकॉग्नाइज जू के लिए, है ना, म्यूजियम्स के लिए या सिमिलर इंस्टीट्यूशन के लिए, डेरिवेशन, कलेक्शन और प्रिपरेशन ऑफ स्नेक विनोम फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, दवाई की बनाने के लिए, तो उनको परमिशन मिल जाएगी। लेकिन प्रोवाइडेड दैट नो सच, अब इसकी भी रिस्ट्रिक्शन है, in respect of any wild animal specified in Schedule 1 except with the previous permission of central government, in respect of any other wild animal except with the previous permission of the government, derive collection preparation of snake venom for the manufacture of life saving drugs के लिए। तो इन्हीं चीज़ों के लिए वो परमिशन उनको देगी, बेसिकली एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए और मेडिसिन के लिए परमिशन यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन दे सकता है। इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसके आगे के चैप्टर्स की सेपरेट वीडियोस हमारे चैनल पे हर दिन अपलोड होती रहेगी, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। थैंक यू।